वेलकम बैक टू मिस्टर हुसैन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, और इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं। बाइनरी कंपाउंड ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जो दो एलिमेंट्स के मिलने से बनता है। यहां हम जिस बाइनरी कंपाउंड की बात कर रहे हैं उनमें एक मेटल आयन है और एक नॉन मेटल आयन है, जिससे ये एक आयनिक कंपाउंड बनता है। और इनका नाम हम कैसे लिखते हैं? हमको मालूम है कि मेटल एटम हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है और पॉजिटिव आयन बना लेता है। सम मेटल्स फॉर्म ओनली वन आयन, जबकि ट्रांजिशन मेटल जो हैं वो बहुत से आयन बनाते हैं, क्योंकि वो कभी एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कभी दो करते हैं, कभी तीन करते हैं। लेकिन एक्टिव मेटल हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, और उनकी जो वैलेंसी होती है वो परमानेंट होती है। जैसे ग्रुप 1 हमेशा +1, ग्रुप 2 हमेशा +2, ग्रुप 13 +3। लेकिन ग्रुप 3 से 12 तक जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनका चार्ज मुख्तलिफ सिचुएशन में मुख्तलिफ होता है। और नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं, इसलिए उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये चंद चीजें जहन में रखिएगा। मेटल्स पॉजिटिव आयन, नॉन मेटल्स नेगेटिव आयंस। और मेटल नॉन मेटल आयन जो कंपाउंड बना रहे हैं उसको हम बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। जब हम किसी बाइनरी कंपाउंड का फार्मूला लिखते हैं तो पहले हम मेटल का आयन लिखते हैं, यानी दूसरे मानों में पहले हम पॉजिटिव आयन लिखते हैं। पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं? कैट आयन पहले होता है, और उसके बाद फिर हम नेगेटिव आयन लिखते हैं, यानी एन आयन बाद में लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा। अब तरीका क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है? पहला स्टेप, हम आइडेंटिफाई करते हैं कैटाइन क्या है, एनाइन क्या है। हमको मालूम है कैटाइन पॉजिटिव होता है, मेटल से आता है। एनाइन नेगेटिव होता है, जो नॉन मेटल से आता है। स्टेप नंबर 2, कैटाइन का, मेटल का जो पहला वाला है उसमें एलिमेंट का नाम पूरा उसी तरह रहता है जैसा पीरियोडिक टेबल में है। मसलन ये कैटाइन है सोडियम का, और ये कैटाइन है कैल्शियम का। इसका नाम हम कैल्शियम ही रहने देंगे, इसका नाम हम सोडियम ही रहने देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम आते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। और तीसरे स्टेप में क्या होता है? तीसरे स्टेप में हम एन आयंस लिखते हैं। एन आयन निगेटिव आयन जो नॉन मेटल से आता है, जैसे Cl एक निगेटिव आयन है, -1। अब इसका नाम हम क्लोरीन नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, ये लास्ट 3 लेटर जो है INE, इसको हम रिप्लेस कर देंगे IDE से। अब इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह अगर सल्फर है, ये भी एनाइन है, इसका चार्ज -2 होता है। अब हम सल्फर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एनाइन है, लिहाजा इसको हम कर देंगे सल्फाइड। ऑक्सीजन भी जो है नेगेटिव आयन होता है, एनाइन होता है, तो इसको ऑक्सीजन नहीं कहेंगे बल्कि ऑक्साइड कहेंगे। तो एनाइंस हमेशा एंड होता है IDE पर, कैटाइन का नाम पूरा रहता है।
फिर चौथा स्टेप है कि हम पहले कैटाइन लिखेंगे, फिर एनाइन लिखेंगे, और मेक श्योर चार्ज पॉजिटिव हो निगेटिव हो, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हो। पहले कैटाइन लिखा पॉजिटिव, फिर एनाइन लिखा नेगेटिव, दोनों इक्वल और ऑपोजिट हुए, और फिर हम उनका नाम लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें लेफ्ट साइड पर आप देखते हैं तमाम के तमाम कैटाइन हैं। ये सब मेटल्स से बने हैं और सबका चार्ज पॉजिटिव है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम +1 है, नो नंबर, इसमें नंबर नहीं दिया हुआ। Mg, Ca, बेरियम, इनका चार्ज +2 है। एल्यूमिनियम का +3 है। ठीक है, इनका नाम वैसे ही रहेगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, एल्यूमिनियम। राइट साइड पे नॉन मेटल्स हैं, एनाइंस है, नाइट्रोजन -3। आप देखिए, इसका नाम नाइट्रोजन नहीं बल्कि इसका नाम हो गया नाइट्राइट, इसका नाम हो गया फॉस्फाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। सो एनाइंस हमेशा आईडीई में बदल जाते हैं। ठीक है, अच्छा। अब आप देखिए, पहला हमने ये देखा NaCl, Na पर +1 है, Cl पर -1 है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ये कैटाइन है, ये एनाइन है, इस पे +1 है, इस पे -1 है। अगर कोई नंबर नहीं है इसका मतलब है 1। अच्छा, इसका नाम वैसे ही रहा सोडियम, और इसका नाम क्लोरीन नहीं बल्कि क्लोराइड हो गया, और इसका फार्मूला है सोडियम क्लोराइड। ये केमिकल नाम नेम हो गया इसका। ठीक है, अच्छा। अब अगर चार्जेस इक्वल ना हो, जैसे दूसरी मिसाल में आप देख सकते हैं K2S, K पर चार्ज है +1, S पर है -2। हमें चाहिए इक्वल एंड ऑपोजिट, तो क्या करेंगे? K +1 था, S -2 था, हमें बराबर चाहिए, तो हमें इधर +2 होना चाहिए, तो हमने एक K और ले लिया। तो अब +1 इसका, +1 इसका, ये कितना हो गया? +2 हो गया। इसका फार्मूला क्या है? कितने K हैं? 2। कितने S हैं? 1। ये जो सबस्क्रिप्ट है राइट साइड पे, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ एटम, ये एटम के नंबर बता रहा है, K2S। ये फार्मूला हो गया। कहेंगे कैसे इसको? तो कैटाइन पोटेशियम था, उसी तरह रहा, और ये एनाइन था, सल्फर नहीं कहा हमने इसको, हमने क्या कहा इसको? सल्फाइड कहा। ठीक है, अच्छा। इसी तरह अब इसमें देख लीजिए, MgO, Mg पर +2 है, ऑक्सीजन पर -2 है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ये कैटाइन है, वैसे ही रहा, सेकंड वाला ऑक्साइड हो गया। तो इस तरह हम जो है लिखते हैं उनके फार्मूले। इस तरह दो मिसालें और दी गई हैं, कैल्शियम आयोडाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा, इसको जरा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। Al और ये है O। OL पर है -2, इधर है +3। हमें चाहिए इक्वल एंड ऑपोजिट। हम कैसे कर सकते हैं? 2 को 3 नहीं बना सकते, 3 को 2 नहीं बना सकते, लेकिन अगर मैं 3O ले लूं तो कितना चार्ज हो जाएगा? -6। इसमें 2L ले लूं, कितना चार्ज हो जाएगा? +6। कितने Al हैं टोटल? 2। कितने O हैं टोटल? कैटाइन नाम पूरा रहा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन का ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर कोई भी सवाल आपके जहन में आता है, कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हैं, और हम उसका जवाब आपको अगली वीडियो में या अगली वीडियो से पहले आपको कमेंट्स ही में जवाब मिलेगा। लेकिन सवाल ज़रूर किया करें, और कोई भी चीज़ ऐसी हो जो बहुत तेज़ी से हम कह जाएं और आपकी समझ में ना आए तो ज़रूर पूछें। इस तरीके से हम आयनिक कंपाउंड के
फार्मूले लिखते हैं। और ये सब देखिएगा दो ही एलिमेंट के बने हैं, सोडियम और क्लोरीन, पोटेशियम और सल्फर, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, कैल्शियम एंड आयोडाइन, एल्यूमिनियम एंड, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका भी आपको बताएं। Al+3 था, O-2 था। फार्मूला जब लिखेंगे तो जो इसका चार्ज है वो इसका सब्सक्रिप्ट बन जाएगा, दो इधर आ गया, और O का जो 3 है ये ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा, ताकि चार्ज इक्वल एंड अपोजिट हो जाए। ठीक है, सिंपल, इतना मुश्किल है नहीं जितना इसको आमतौर पर लोग समझते हैं। बस शर्त ये होती है कि आप पूरी अटेंशन दीजिए। इसके ज़रा आप बनाइए। CaO, मैं एक करूँगा, बाकी तीन मैं चाहूँगा आप करें, और अगर ना कर सकें तो कमेंट्स में हमसे पूछेगा। पॉजिटिव आयन मेटल का आयन है, कौन सा मेटल है इसमें, पहचाने, Ca या ऑक्सीजन। जो पहले है वो मेटल होता है, वो कैटायन होता है, तो इधर लिख दिया हमने Ca। ऑक्सीजन का क्या है, नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल लिख दिया। मेटल ने एक आयन बनाया, यस। मैथमेटिकली चेक इट कंपाउंड, ये +2 है, ग्रुप 2 में है कैल्शियम। ऑक्सीजन 16 में है, -2 है। और ये चार्ट आपको मालूम होना चाहिए, ये चार्जेस दोनों के +2 -2 इक्वल अपोजिट हैं, यस। तो क्या नाम होगा इसका, कैटाइन वैसे ही रहेगा, कैल्शियम। और सेकंड वाला जो है ऑक्सीजन के साथ, ये हो जाएगा ऑक्साइड। डन, ओके। नेक्स्ट जो तीन दिए हुए हैं, KBr, AlO, MgCl2, ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप इसको खुद कीजिए, कमेंट सेक्शन में इसके जवाब दीजिए। और अगर ना कर सकें तो फिर आप हमसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब ट्रांजिशन मेटल की तरफ आते हैं। ट्रांजिशन मेटल का एक चार्ज नहीं होता, ट्रांजिशन मेटल के कई चार्जेस होते हैं। जैसे क्रोमियम है, कभी इसका चार्ज +2 होगा, कभी इसका चार्ज +3 होगा। इसका +2 होगा, इसका +3 होगा। इसका कॉपर यहाँ +1 है, +2 भी है। जिंक का +2 है, कैडमियम का +2 है। आरम, गोल्ड जिसे कहते हैं, ग्रुप 11 में। Au कभी एक चार्ज करता है +1, कभी ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Au+3। इसी तरह ग्रुप 14 में 10 को देखें आप, +2 का भी एक आयन है, इसका एक 4 वाला भी है, ये 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें चूंकि चार्जेस मुख्तलिफ होते हैं, लिहाजा जब इनका नाम हम लिखते हैं तो वहाँ पर हम रोमन न्यूमरल में इनके चार्ज को जाहिर करते हैं। अभी आपको मैं शो करता हूँ कि किस तरीके से हम इसका चार्ज लिखेंगे। ये देख लीजिए, इसमें दो मुख्तलिफ चार्जेस दिए हुए हैं। लेड का चार्ज +2 था, तो हमने यहाँ रोमन न्यूमरल 2 लिख दिया। लेड का चार्ज यहाँ +4 था, तो रोमन न्यूमरल 4 लिख दिया। ये रोमन न्यूमरल होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे उम्मीद है आपको आती होगी ये रोमन न्यूमरल। तो अब हम इसमें आपको एग्जाम्पल देंगे कि ये कैसे लिखते हैं हम। तो जब भी आपको ये बताया जाए, फार्मूला दिया जाए जिसमें ट्रांजिशन मैटर इन्वॉल्व हो, तो हम कैसे करते हैं। मसलन हमने फार्मूला लिखा FeCl2। हमें मालूम है चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होता है। Cl पर कितना चार्ज है, ग्रुप 17 -1, और यहाँ कितने हैं, 2, तो चार्ज हो गया -2। तो आयरन पर कितना होना चाहिए, +2, इक्वल एंड अपोजिट। तो जब इसका नाम हम लिखेंगे कैटाइन, तो आयरन लिखेंगे, और पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में यहाँ हम लिख देंगे रोमन न्यूमरल 2, और फिर लिख देंगे क्लोराइड। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब यहाँ देखिए PbBr4। तो हमको मालूम है कि
मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि यू डोंट गेट कंफ्यूज। कहीं रोकना चाहें वीडियो को पास कर सकते हैं, कॉपी करना हो, लिखना हो। अच्छा, अब आप देखिए कि क्या हुआ। पीबी लेड, लेड लिख दिया। बी आर ब्रोमाइड, लेकिन हम देखें बी आर के साथ 4 लगा हुआ है, तो बी आर है ग्रुप 17 में, इसका चार्ज है -1 और ये 4 है यहाँ पर, तो 4 से मल्टीप्लाई करें, चार्ज कितना हो गया -4। तो लेड का कितना होना चाहिए +4। तो +4, और चूंकि लेड जो है उन मेटल्स में है जिनका चार्ज 1 से ज़्यादा होता है, लिहाजा हम रोमन न्यूमरल 4 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक, इजी, यहाँ तक सही जा रहा है। अच्छा, अब आप नेमिंग आयनिक कंपाउंड वेरिएबल चार्ज मेटल्स, वेरिएबल जिनके चार्ज 1 से ज़्यादा होते हैं। स्टेप नंबर 1, डिटरमिन द चार्ज ऑफ द कैटाइन फ्रॉम द एनाइंस। एनाइन से हम इक्वल एंड अपोजिट करते हैं, जैसा मैंने आपको मिसाल में बताया। स्टेप 2, नेम द कैटाइन बाय एलिमेंट्स नेम एंड ए रोमन न्यूमरल इन पैरेंथेसिस फॉर द चार्ज। फिर स्टेप नंबर 3, नेम द एनाइन चेंजिंग द लास्ट पार्ट ऑफ इट्स एलिमेंट टू आइड, आईडी, जैसे हम बाइनरी में कर रहे थे। और फिर चौथे स्टेप पे हम फार्मूला लिख देंगे। ये है ब्रीफ, कंसाइज, शॉर्ट एंड स्वीट स्टोरी हाउ टू राइट द फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, हाउ टू राइट द नेम ऑफ द आयनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स फार्मूलाज। एक मरतबा फिर देख लें, FeCl2, तो हमने यहाँ पता चल गया हमको आयरन पर चार्ज है +2, लिहाजा हम इसमें लिख देंगे आयरन +2 क्लोराइड। Fe आयरन, आयरन रोमन न्यूमरल 2 क्लोराइड। तो इन एग्जाम्पल को आप देख लीजिए कि किस तरीके से हम वेरिएबल चार्जेस वाले एलिमेंट के फार्मूले लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, Cr2O3 कैसे, इसका कैसे लिखेंगे? ऑक्सीजन पर हमें पता है चार्ज होता है -2, और यहाँ पर है 3 ऑक्सीजन, तो चार्ज कितना हो गया -2 और 3। तो -2 3 मरतबा आया तो ये हो गया चार्ज -6। तो क्रोमियम पे कितना होना चाहिए +6, और यहाँ कितने हैं Cr2, तो हम 6 को +6 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा +3, तो रोमन न्यूमरल 3 आ जाएगा यहाँ पर। दूसरा अगर आपको देखना है जो क्रिस क्रॉस मेथड है, Cr2O3, तो जो ये 3 है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ऑक्सीजन का तो -2 है, ये 2 आ गया, तो हम लिखेंगे क्रोमियम, ये 3 था, रोमन न्यूमरल 3, और ऑक्साइड, ऑक्साइड के साथ 2 आ जाएगा इसका, लेकिन 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ऑक्साइड जो एनाइन है, ऑक्साइड मल्टीपल चार्ज वाला नहीं है, लिहाजा क्रोमियम ऑक्साइड, ये इसका फार्मूला होगा। ये आपका होमवर्क है कि इसको कैसे लिखना है आपने, और यहाँ पर लिखें पॉजिटिव आयन क्या है, यहाँ पर लिखें नेगेटिव आयन क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, मैथमेटिकली चेक कर लीजिए। इफ़ इट्स न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब दोनों चार्ज बराबर हैं या नहीं हैं, जैसे इसमें चार्ज बराबर हैं या नहीं है, यू हैव टू फाइंड इट आउट। ठीक है, तो इसको आप खुद करें, और अगर आपके पास सवाल हो तो हमसे पूछिएगा। एक मैं कर देता हूँ इससे, Fe, तो पॉजिटिव आयन मेटल का है, यहाँ लिख दिया हमने Fe, नॉन मेटल का O है। हमें मालूम है डज द मेटल फॉर्म एन आयन, यस। अच्छा, न्यूट्रल है FeO, यहाँ पर हम देखते हैं दोनों तरफ एक एक है, इसका मतलब ये है कि ये 2 है, ऑक्सीजन का हमें पता है, इसका हमें नहीं पता था। इक्वल एंड अपोजिट, तो ये होना चाहिए +2,
چونکہ دونوں +2 ہے کینسل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے نیوٹرل ہے. تو نام کیا ہوگا اس کا؟ آئرن. رومن نیومرل کیا آئے گا کیونکہ آئرن ٹرانزیشن میٹل میں ہے. چارج کتنا ہے اس کا؟ 2 آکسائڈ. تو جو این آئن کا چارج ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ رومن نیومرل آ جاتا ہے. یہ 2 تھا تو یہاں 2 لکھ دیا گیا اور فارمولے میں دونوں کینسل ہو گئے +2 -2 سو Fe ہو گیا. باقی جو ہے وہ آپ کریں گے اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایسڈ اور بیسس کے نام ہم کیسے لکھتے ہیں اور ان کا فارمولا کیسے ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. If you come up with any question, don't hesitate to ask in the comment section. If you like this video, don't forget to share. If you haven't subscribed this channel, please do so now. آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا ہے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ہیو اے ونڈرفل ڈے.